दिसंबर के महीने में मानो जंग छिड़ी हुई है। थिएटर में एनिमल ने चीड़ फाड़ कर रखी है। संसद में डेमोक्रेसी के चीथड़े उड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। अब थिएटर और संसद में क्या हो रहा है, उसका प्रभाव आपकी जिंदगी पर डायरेक्टली पड़ेगा या नहीं, लेकिन संदीप और विवेक के फाइट से, उसके नतीजे से लाखों युवकों की जिंदगी पर इंपैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि ये जो ड्रामा हो रहा है, तू मैं चल रहा है, तू फ्रॉड है, मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये केवल एक बंदे की बात नहीं हो रही, उसे एक्सपोज करने की बात नहीं हो रही। ये पूरे सिस्टम की कहानी है जो बड़े बड़े बातें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, एस्पिरेशनल लाइफ स्टाइल दिखाकर, सपने झूठे दिखाकर बेरोजगार नौजवानों को भटकाते हैं, फुसलाते हैं, उनकी आर्मी बनाते हैं, या फिर उनको काटते हैं, या फिर उनका काटते हैं जेब। समझाता हूँ कैसे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देशभक्त किसी एक यूट्यूबर के कैंप में नहीं है, या आज तक किसी के पॉलिटिकल कैंप में तो ना घुसे, तो किसी यूट्यूबर के कैंप में तो हम जाने वाले नहीं। हमारा कैंप देश है, हमारी पार्टी भारत है और भक्त हम सिर्फ देश के हैं। लेकिन इस संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा की लड़ाई में किसी की भक्ति तो सिर्फ पैसों के लिए है। कोई तो गलत काम कर रहा है, देश के युवाओं को बुद्धू बना रहा है, उनका बहुत बड़ा सी काट रहा है। और ये मैं किसी यूट्यूबर की बात सुनकर यहाँ नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आज का पूरा हमारा ओपिनियन, आज का पूरा एपिसोड ऐसे एक व्यक्ति के रिसर्च पर आधारित है जो एजुकेशनल कैंप के बारे में बहुत कुछ जानता है, उसे बहुत कुछ मालूम है। स्कैम कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, उसका खुलासा अभी करते हैं। एपिसोड पर पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्ट समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे ये जो दो मेन किरदार हैं, ये कौन हैं और ये लड़ाई कैसे उत्पन्न हुई, ये स्कैम कैसे बाहर आया, पहले ये 2 मिनट समझ लेते हैं। संदीप माहेश्वरी एक जाने माने यूट्यूबर हैं। इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर में इनका नाम आता है। स्टूडेंट संदीप सर के दीवाने हैं, इनका कहना खूब ध्यान से सुनते हैं। उधर विवेक बिंद्रा इंडिया के नहीं कहा जाता, दुनिया के बिगेस्ट बिजनेस यूट्यूबर हैं। इनके माने तो इन्होंने बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को सही रास्ता दिखाया है। बिजनेस के सारे राज इन्हें मालूम है। और अगर देश के नौजवान बच्चे इन्हें 40-50 हजार दे दें तो विवेक बिंद्रा इन्हें भी ऐसा मंत्र दिखा देंगे, सुना देंगे कि वो लाखों में कमाएंगे, पैसे ही पैसे। कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सब चंगा सी था। संदीप सर मोटिवेशनल कर रहे थे, बिंद्रा सर लखपति बना रहे थे अपना बड़ा वाला कोर्स बेचकर। इनफैक्ट संदीप माहेश्वरी के इंस्पिरेशनल शो पर विवेक लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी आए, तो ऐसा नहीं लगा दोनों के बीच में कोई अनबन थी या जानी दुश्मन थे। लेकिन फिर हाल ही में संदीप सर के शो में कुछ स्टूडेंट ने इन्हें बताया कि कैसे एक बड़े बिग यूट्यूबर ने इनकी बड़े तरीके से काटी है, जेब काटी है। 40-50 हजार के कोर्स के नाम पर एक स्कीम करवा दिया, जहां एंटरप्रेन्योरशिप के आड़ में उन्हें वही कटिंग एज कोर्स आगे लोगों को चिपकाना था, जिससे कि उनके पैसे वापस आए। सिंगल भाषा में इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम कहा जाता है। सरकार इसे अलाउ नहीं करती है और ऐसा काम एजेड ही हजारों बच्चों से कर रहे हैं। संदीप सर सुनकर हैरान, क्योंकि अगर ये बात सच है तो ये स्कैम तो 100 करोड़ का हो सकता है। अब मजे की बात है कि अभी तक ये सारा कार्यक्रम होता है, यूट्यूब पर शोज आता है, किसी का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन समझदार को तो इशारा काफी है कि कौन से ये बड़े बिग यूट्यूबर की बात हो रही। संदीप सर की भी इतनी रिच है, इतनी फॉलोइंग है कि बात फैल जाती है। लोग 2+2 AB फार्मूला निकाल लेते हैं। संदीप माहेश्वरी का दावा है कि उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बिंद्रा फिर भी उन्हें बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनके घर और उनके दफ्तर पर लोग भेजते हैं अपने ऑफिस से कि एक बार हमसे भी बात करो, हमारा भी पक्ष सुनो, मैटर को सुलझाते हैं। यहाँ तक कि लीगल धमकी भी दी गई थी। संदीप माहेश्वरी कह रहे हैं, लगता है कि इस दबाव में संदीप माहेश्वरी और भी उत्तेजित हो गए और इस बार विवेक बिंद्रा का नाम लेकर सबको बता दिया। बिंद्रा की पोल खोल दी और ये मांग की कि बिंद्रा जी, ये सारा जो कलेक्ट किया है, ये जो बच्चों से पैसा लिया है, इसको वापस करो। 500 करोड़ रुपए तो आपने उठाए हैं, इसे वापस करो। तिल मिलाकर विवेक बिंद्रा भी वीडियो लॉन्च कर देते हैं, दावा करते हैं कि उनके अकाउंट अनसर्ट एंड यंग ऑडिट करते हैं, अंटू चंटू कंपनी नहीं, अनसर्ट एंड यंग ग्लोबल स्टैंडर्ड से उनका बिजनेस चलता है। और संदीप माहेश्वरी ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके व्यूज कम आ रहे हैं। चैनल पर उनको व्यूज चाहिए थे, मोटिवेशन का धंधा चल नहीं रहा था, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। बिंद्रा कहते हैं, अब जो कोर एलिगेशन थे उनका तो क्लियर जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर से ऑफर दिया, अरे साथ बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, मैटर सुलझाते हैं। ये सब ठीक वही बर्ताव है जब पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आपके पास होती नहीं, आप पुलिस वाले को साइड में ले जाने की कोशिश करते हो। फाइनल अटैक फिर संदीप माहेश्वरी की तरफ से आता है, आप तो बस चौक होल्ड कर दिया जाता है। स्टॉप विवेक बिंद्रा का हैशटैग लॉन्च कर दिया जाता है। संदीप माहेश्वरी अपने फॉलोअर्स से कहते हैं कि विवेक को रिपोर्ट करो।
मिनिस्ट्री अथॉरिटी के सामने इसको खींच कर ले आओ, इसे रोको, ये देश से जाने वाला है, ये भाग जाएगा। जो बंदा कल तक आपके शो में गेस्ट था, आज आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन डिमांड कर रहे हो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो क्या विवेक बिंद्रा गलत काम कर रहे हैं? इसका सच जानने के लिए मैं संदीप माहेश्वरी से नहीं, मैंने महेश्वर पेरी से बात की, जिन्हें ऐसे एजुकेशनल कोर्सेज के बारे में बहुत मालूम है। अब आप पूछोगे ये पेरी कौन है? संदीप माहेश्वरी के बारे में तो सुना था, महेश्वर पेरी कौन है? यूट्यूबर तो है नहीं, वायरल तो है नहीं, लेकिन द फाउंडर चेयरमैन ऑफ कैरियर्स 360 पेरी वो बंदा है जिसने अकेले अपने बूते पर IIPM और अरिंदम चौधरी से लोहा लिया था। बहुत साल पहले इनके पब्लिक लिटिगेशन केसेस लेजेंडरी कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनली एक रूलिंग दी थी कि IIPM अपने को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ही नहीं कह सकता है, और 2015 में और भी कोर्ट से ऑर्डर्स आए जिसके चलते IIPM को अपने सारे कैंपस बंद करने पड़े, शटर डाउन पूरे बिजनेस का एक बंदे की वजह से। पेरी ने अब विवेक बिंद्रा पर कई कड़े सवाल उठाए हैं। ठीक है, मोटिवेशन, नेशनलिज्म, इजी मनी के नाम पर आपने बहुत सारे व्यूज छाप ली, यूट्यूब अर्निंग कर ली, लेकिन आपने बेचारे नौजवानों को किस बेसिस पर बिजनेस का कोर्स सिखाया? कौन सा बिजनेस करवा रहे हैं? उसके डिटेल्स जरा बताओ, और पैसे कैसे कमा रहे हैं? सबसे पहले आपने 10 डे MBA प्रोग्राम कैसे लॉन्च कर दिया? MBA डिग्री कोई भंडारे में मिलता है क्या? कल कोई 10 मिनट MBA भी लॉन्च कर देगा, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। दूसरा, बिंद्रा होते कौन है MBA देने वाले? खुद को डॉक्टरेट एंड फिलोसफी फ्रॉम ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन से हैं। ये यूनिवर्सिटी श्रीलंका में है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आज की डेट पर खुलती नहीं है, लेकिन चलो डॉक्टर का टैग लग गया, उपाधि तो मिल गई, लोग उसी पर इंप्रेस हैं। तीसरा, बिंद्रा के प्रोग्राम लॉन्च किया इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट या IBC। दावा यह है कि 1 लाख से 20 लाख रुपए प्रति माह आप कमा सकते हो। ये कोर्स करने के बाद IIMB की क्या जरूरत है? बिंद्रा स्कूल ऑफ बिजनेस ईयर। लेकिन जैसा कि संदीप माहेश्वरी के शो में ये बात सामने आई, 50,000 के फी देने के बाद आप बड़ा बिजनेस नहीं चलाते हो, आप एक छोटे से सेल्समैन बन जाते हो। इस फार्मूला से बिंद्रा के तो खैर अच्छे दिन हैं। फीस के पैसे कमाओ, कोर्स आगे बिकता है तो कमीशन भी कमाओ। पेरी कहते हैं कि इससे ज्यादा बदतर एफिलिएट या मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम आपको मिल ही नहीं सकता है। तो उन्होंने बहुत क्लियरली इसको एक स्कैम कहा है। महेश्वर पेरी ने विवेक बिंद्रा के अकाउंट भी खोल डाले। उसको देखकर हमें भी काफी दिक्कत हो रही है। स्टूडेंट को कुछ मिले या ना मिले, बिंद्रा तो नोट छाप रहे हैं। कोर्स फी, नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फी, सब मिलाकर सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2023 में बिंद्रा ने 300 करोड़ रुपए कमाए। इसमें से नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फी 227 करोड़। ये दावा है पेरी का। संदीप माहेश्वरी ने तो विवेक बिंद्रा को चैलेंज ऑलरेडी कर ही दिया है, लेकिन बिंद्रा को शायद खतरा ज्यादा माहेश्वरी पेरी से है, क्योंकि पेरी ने अब कह दिया है कि मैंने ट्वीट किया है, अगर विवेक बिंद्रा उनके खिलाफ केस लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करें, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं सीधा इसको कोर्ट रूलिंग तक खींच लूंगा, ठीक जैसे उन्होंने IIPM के अरिंदम चौधरी के साथ किया था। कोर्ट से केस चला और फिर IIPM को बंद करवा दिया। पेरी पहले भी फेमस और अमीर एजुकेशनल से नहीं डरे थे, आज भी नहीं डरेंगे। पेरी ने बात करते समय एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही। अरिंदम चौधरी और विवेक बिंद्रा में एक कॉमन फैक्टर है कि वो टारगेट किसको कर रहे हैं? बड़े बड़े बिजनेसेस को नहीं, ना गली बल इनफॉर्म स्टूडेंट जो कैरियर वाइज स्ट्रगल कर रहे हैं, वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, इंस्पिरेशन की उनको दरकार है, वो सक्सेस के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, और तभी उनको ऐसे इंसान मिल जाते हैं और वो उनकी बातों में आ भी जाते हैं कि 10 दिन में MBA 1 से 20 लाख रुपए तक महीने कमाने लगेंगे। स्टैनली, अरे 1 से 20 लाख रुपए कमाना इतना आसान होता तो ये जो 600 लोग बिंद्रा के बिजनेस में काम कर रहे हैं वो क्यों घिसा रहे होते कुछ हजार रुपए के लिए? वो भी लखपति बन बैठते। अभी तक विवेक बिंद्रा जैसे लोग इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन कैसे जाते हैं? सवाल ये है कि हम में मोटिवेशन की इतनी कमी है या हम सही बनने के इतने अच्छे और इतने माहिर हैं? ये इंसान अपनी बीवी को मोटिवेट न कर पाया। खैर छोड़िए, शादी के बाद वाला मामला दूसरे पार्ट में देखते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो नए व्यूअर्स हैं हमारे बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।